ये मखसूस नशिस्तों का मामला जिसका ज़ाहिर नुकसान भी हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और फिर अब अगर बंदर बांट भी हो तो दूसरी जमातें इसका फ़ायदा भी उठा सकती हैं। आपके ख्याल में अब चूँकि जो रिमार्क्स जजेस साहिबान के आए, चीफ जस्टिस साहब के आए कि अगर कोई और किसी का भी इंतखाब हो सकता था, जमात के इंतखाबात भी हो सकते हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस मामले में कहीं ना कहीं गलती हुई है? मैं काजी साहब के रिमार्क से ही आगाज करना चाहूँगा। काजी साहब कहते हैं कि इन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना इनकी गलती थी। अगर वो ना गए होते तो शायद गालिबन आज काजी साहब कह रहे होते कि ये किसी जमात में तो चले जाते, इनको मिल जाती सीटें। काजी साहब का बायस्ड, आई डोंट नो व्हाई, काजी साहब को बायस्ड नजर आ रहा है पूरी प्रोसीडिंग्स के दौरान। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बायस्ड नहीं होना चाहिए। मतलब जो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि वो एक जमात या एक लीडर के इतने खिलाफ हैं कि वो वकील को बोलने भी नहीं देते जब वो उस तरफ की बात कर रहा होता है, और कोई लुकमा दे के उसको चुप कराने की हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं। और जहां मौका मिलता है, जब एक बार आज वकील ने कहा वी, मतलब उन्होंने कहा वी कैसे कह सकते हो तुम तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उसने कहा जी हर मेंबर का मैं वकील हूं जो इलेक्ट हुआ। बहरहाल मतलब इस लेवल पे और काउंटर कहां से हो रहा है काजी साहब को, उनके अपने मुअज़्ज़ज़ साथी काउंटर कर रहे हैं, वही उनसे सवाल पूछ रहे हैं। पीटीआई से गलती सिर्फ एक हुई है, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की, और तो कोई गलती नहीं हुई ना। सही। उन दिनों हर चीज नजर आ रही थी कि जी ना इनको वो मिलना है, इनका बैट मिलना है। पार्टी भी पता नहीं कैसे बच गई। वो आपको याद होगा एक पार्टी के साथ वो उन्होंने डील कर ली थी, वो पीटीआई पता नहीं क्या नाम था, नजरियाती की क्या, और फौरन वो साहब आगे थे लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया टॉक कर रहे हैं कि जी मेरा तो ताल्लुक ही कोई नहीं इनसे, कोई मेरा इनसे मुआहदा नहीं हो रहा। तो इस लेवल तक जब चीजें थी, और फिर ये मासूमियत है ना कि जी ये फलां गलती कर ली, फलां गलती कर ली। बाकी अब टेक्निकलिटीज में पढ़ेंगे तो वो बहुत सी वजूहात हैं कि जी इलेक्शन नहीं कराए, इलेक्शन कराए ठीक नहीं कराए। वो जो लोग आके जिनको काजी साहब ने बड़े एहतमाम से सुना था अपनी अदालत में, जी। उनको पूरा टाइम दिया था कि जी आप बताएं कि आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। वो क्या मतलब वो लोग इतने बेवकूफ हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्यों सुना जा रहा है उनको। तो बहरहाल फैसला जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट ने, ज़ाहिर है फुल कोर्ट है, उसने फैसला करना है। कोई अक्सरियत से फैसला होता है या यूनानिमस होता है, आई डोंट नो। मुझे यूनानिमस तो खैर कम से कम नजर नहीं आ रहा जितनी प्रोसीडिंग्स अब तक मैं देख चुका हूँ। और चलें, ये भी अच्छा हो गया कि वो टाइम भी काफी मिल गया। अब जाके 24 जून को गालिबन दोबारा वो कह रहे हैं कि इसकी रोजाना की बुनियाद पे समाअत करेंगे जी। तो वो गलती सिर्फ एक है, वो नजर आ रही है, वो सबको पता है। वो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई की है पीटीआई ने, वो उससे बड़ी गलती कोई नहीं। जी आमिर साहब, आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती रही, या जिस तरह जजेस साहिबान के रिमार्क्स आए, कुछ मामलात ज़ाहिर है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुतालिक भी हैं, और कुछ मामलात उनका इंतखाब के उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए, क्या उसकी कैलकुलेशन नहीं उन्होंने की? तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं मिस मैनेजमेंट हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? ज़रा बहुत पीछे जाना पड़ेगा अंग्रेज के दौर में, कि जब वो छुट्टियां 2 महीने की किया करते थे, क्योंकि उन्होंने वहां जाना होता था जजेस ने, तो 2 महीने की छुट्टी थी। शुक्र है काजी साहब ने उसको 1 महीने पे तो तकसीम किया। वैसे ज़रूरत कोई नहीं है, मतलब लेकिन उन्होंने 1 महीने पे कर दी कम, कि केसेस बहुत ज़्यादा हो गए, अच्छी बात है। फिर और आगे आते हैं तो 1977 में आपको याद है PNA बना था, और उसको उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप कोई पार्टी नहीं है, और फिर एक राय आई अदालती कि जी आप इस तरह करें कि हुकूमत एक आर्डीनेंस के ज़रिए इनको एक पार्टी के तौर पे तस्लीम कर ले, PNA को। तो जब वो तस्लीम कर लिया तो उनको फिर एक इंतखाबी निशान दे दिया गया, और वो भुट्टो के गले पड़ गया PNA, जहन में रखिएगा। तो अब जब जिस तरह अयाज साहब ने बताया, बिल्कुल उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में अथर मिनल्ला साहब मोजिज़ जज हैं, और लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। वो बिल्कुल एक सियासी जमात के लिए बहुत वो नरम गोशा इस तरह रखते हैं कि वो जब चीफ जस्टिस थे तो वो कहते थे इमरान खान की तो फॉलोइंग बहुत है। तो फिर जब नवाज शरीफ का केस उनके पास गया, तो यही तकरीर और तहरीर का, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो सजा याफ्ता है, उनको तो नहीं दी जा सकती, पटिशन नहीं ली। और अब यहाँ पे उन्होंने एक सजा याफ्ता इमरान खान को कहा कि नहीं, इनको तो लाइव दिखाएं
इनकी तो लाइव गुफ्तगू भी जानी चाहिए। ये हमारे यहाँ जजेस करते हैं ना, अब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये होता है। अगर काजी साहब कोई बात कर रहे होते हैं तो मुनीब अख्तर साहब और अथर मिनल्ला साहब उसमें वकील से पहले आर्गूमेंट दे देते हैं उसके ऊपर, तो हमें एक अच्छी तारीख लाइव देखने को मिल रही है। वरना रिपोर्टर्स तो हम हैं, ज़ाहिर है हम जाते हैं, हम देखते हैं, लेकिन ये दुनिया भी देख रही है और बहुत ज़्यादा वकीलों की काबिलियत भी सामने आ रही है, जजेस के जो दलील और मंतक और मशवरे हैं। देखें, कल कहा था ना अथर मिनल्ला साहब ने कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था वो बता देता पीटीआई क्या गलती कर रही है, वो ठीक कर लेते। मतलब ये काम सुप्रीम कोर्ट में मशवरे की सूरत में भरी अदालत में दिया जा रहा है। तो हम तो नहीं कह सकते ना, उनका ये इख्तियार है, वो 63A रीराइट कर दें। कोई कह सकता है, जैसे आज वो हो रही थी कि जी लॉजिक ये है फैसले की, हालांकि वो फिर काजी साहब ने कहा लॉजिक पे नहीं हमने ओथ लिया, हमने एक लिखे हुए आइन पे ओथ लिया है। तो लिखे हुए आइन ने ये कहा है कि जनाब अगर आप सियासी जमात नहीं है और आपने इंतखाबी फहरिस्तों के मतलब वो नाम नहीं दिए निशान के साथ साथ आपने अगर अपनी लिस्ट नहीं दी तो आपको ये नहीं मिल सकती इजाफी सीटें। पहला बुनियादी सवाल वहां पे आके उनका खत्म हो गया कि आप बतौर पार्टी से पार्लिमानी पार्टी एग्जिस्ट नहीं करते थे। अगला सवाल है जो इंटरप्रिटेशन बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को करनी है, जो इलेक्शन कमीशन के 4 लोगों ने की कि ये सीटें हम बाकी जमातों को दे रहे हैं क्योंकि ऐवान की सीटें खाली नहीं रखी जा सकती, और उसका पोल्ड किया पेशावर हाईकोर्ट के 5 जजों ने। अब ये 24 और 25 2 दिनों की, मैं जहांदेब अब्बासी से पूछ रहा था तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा हम सुबह 9:30 से बैठेंगे, शाम तक चलेंगे और 24 और यानी 25 तारीख को हम इसका डिसीजन कर लेंगे। और उन्होंने इंटरप्रिटेशन ये देनी है कि क्या ये जो सीटें दूसरी जमातों को दी गई हैं वो ठीक हैं या नहीं है। बस असल इशू ये है मेरे हिसाब किताब में, पहला हिस्सा तो खत्म है कि जिनकी नहीं है उनको तो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अपने आप को या वो जमात इस्लामी में जाते, वो MWM में जाते, फिर ये सारी सीटें इनकी थी। सही सही जी। हाफिज ताहिर साहब हमारे साथ हैं। हाफिज ताहिर साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तों के मामले में गलती हुई, कोई कैलकुलेशन नहीं कर सके? देखिए, अगर हम तहरीक इंसाफ के वकला को देखें या उनकी स्ट्रेटजी देखें तो कोई उनकी हिकमत अमली है नहीं है। ये सच्ची बात यही है कि अगर कोई हिकमत अमली उनकी होती, कोई स्ट्रेटजी होती, तो पाकिस्तान में नई जमात रजिस्टर करना भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उनको पता था, हालात नजर आ रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, चलिए पहले तो वो 2-3 जमातें अपनी रजिस्टर करके रख लेते। क्या हर्ज था उसमें, क्या चीज माने थी? फिर बाद में वो वकला से मशवरा कर लेते कि भाई एक पार्टी ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, उसका सरबराह ने भी इलेक्शन किसी और निशान पर लड़ा, तो आप कहते हैं उस पार्टी को सारी मखसूस नशिस्तें दे दे, कैसे दे दें? ये एक बहरहाल वो चीज है जिसका सवाल तो उठेगा और किया जाएगा। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सरबराह जो है उसने भी इलेक्शन किसी और निशान पे लड़ा, अपनी जमात के उस पर नहीं लड़ा है। तो आप कहते हैं कि आप मखसूस नशिस्तें दे दें, तो ये एक बहरहाल मामला जो है मैं समझता हूँ कि बहुत सी जगहों पे तहरीक इंसाफ की जो वकला की या जो इमरान खान साहब के पीछे भी टीम है उसने उस तरह हिकमत अमली या उस तरह रास्ता नहीं अपनाया जो अपनाने से उन्हें फायदा हो सकता था। अब क्योंकि मसला ये है कि टिकटॉक पे किसने आना है, मीडिया पे किसने आना है, क्या करना है, उसी में ये लगे रहे हैं। एक जब का जो नहीं आया उसमें अब कल से सारे उसके गीत गा रहे हैं, ऐसा जबरदस्त केस जीत किया कर लिया।